ओम शांति। सतगुरुवार स्पेशल पावर ऑफ साकाश लेकर आए हैं वीकली मुरली पॉइंट्स। सोमानों की मेडिटेशन के साथ, सोमानों की शक्तियों के साथ मिलते हैं और पढ़ते हैं। लास्ट वीक के चले हुए परमपिता परमात्मा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। ये है 6/4/2022 वेडनेसडे की मुरली, जिसमें मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धिपन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? उत्तर है धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर है स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। ना जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान। वह सिर्फ तुम्हारे में है। ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाएं, जो समझ भी जाएं, प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा बोले, वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए हैं। कलाएं कमती होती ही गई हैं। पर कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रखें, कुछ भी फायदा हो न सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। बाबा बोले, तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं। कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। ये श्रीमत है ना कि कोई गुरु का मंत्र। बाबा कहते ये श्रीमत है, ना कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। घबराना नहीं है। घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। ये ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। स्वर्ग में आना यह भी सौभाग्य है। सेंसिबल बच्चा है तो उसकी यज्ञ से पालना होती है। बाप समान निर्भय निडर बनना है। धैर्यता से काम लेना है। घबराना नहीं है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद पाने के लिए सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान है, सर्व खजाने जमा कर, रूहानी फखुर नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। आगे 7/4/2022 थर्सडे सतगुरुवार के दिन मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद है।
उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय सुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने। क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य को मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में, वो जीवन मुक्ति में है। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंध। पहले पहले जरूर सुख में आना है। मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े, ये पाठशाला है। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है। हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। जीवन मुक्ति और जीवन बंध, ये दोनों इस स्थूल वतन की बात है। बाबा बोले, सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और ज्ञान। योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। यह तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। अभी सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी है। योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। वरदान है, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करना है। आगे मीठे बाबा बोले 7/4/2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का। ये एक्चुअली दोबारा से रिपीट है। आगे है 8/4/2022। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। ये नाटक पूरा हुआ। प्रश्न है, पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर है, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं वे बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं?
उत्तर है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। ये नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर प्रायलोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख, राजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को सुप्रीम स्पिरिट कहा जाता है। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो नहीं है। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल तो मिलना ही है। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। बाप का बन, बाप के ऑक्यूपेशन को ना जाना तो उनको बुद्धू कहेंगे। ये है रूहानी यात्रा, बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर। हम आत्मा है, नाटक पूरा होता है, वापस जाना है, ये पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ ये ख्याल करो कि हम आत्मा है, बाबा हमको लेने आया है। ये चोला छींची है, ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह भान टूट जाएगा, बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। बाप समझाते हैं बच्चे योग में रहना है, एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होकर दिखावें। कल्प कल्पांतर की बानी है, बाजी है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वे समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सब कुछ बाप का समझो, कदम कदम पर राय लेते रहो। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, कदम कदम पर पूछना है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आगे मीठे बाबा बोले, 9/4/2022 को सैटरडे की मुरली में, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का ही परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आगे बाबा कहते हैं, उनका फरमान है निरंतर मुझे याद करो, देही अभिमानी भाव अथवा आत्माभिमानी भाव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा आपने मुझे अंधेरे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह पूरा वर्षा ले न सके। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना। कर्म कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। बाप कहते हैं, अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। तुम जानते हो अभी का ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सतयुग में देवी देवता औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाप के पास पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। बाबा कहते हैं, परम धाम में रहने वाले बाप को वहां याद करो जहां जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज है। मूठ पलिती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो।
बाबा बतलाते हैं, बाबा को और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम रखना है। अच्छा, वरदान है, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शांति, शक्ति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। आगे 10/4/2022 संडे के चले हुए बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज हैं 19/3/1990। टाइटल है, उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। ये सिर्फ विनाशी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना, लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है, वहीं उड़ती कला का आधार है। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य, प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। रोज अमृत वेला अपने सामने सारे दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। हर दिन मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो। याद में भी वैरायटी रूप से, कभी बीज रूप स्थिति में रहो, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है। बाप मेरा, मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे तीव्र गति है। यहाँ तो ना इंडियन कल्चर है, ना विदेश का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को सोचते रहेंगे, यह नहीं करना। बाप देता है, उसको लेने का प्रयत्न करो। जवाब का इंतजार नहीं करो। शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। कैसी भी सेवा हो, लेकिन बाप की सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो।
आगे वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। और आगे 11/4/2022 मंडे को मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये महिमा किसकी है? फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सैमी पूज्य कहेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पाठ खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। मौत तो अचानक आता है। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। बाप गरीब निवास है, उन्हों को जोर से उठाना है। बाबा बोले, यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग ये है, बाकी सब है झूठ संग। पुरुषार्थ से ऊंच प्रालब्ध मिलती है, बगैर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बगैर मनुष्य रह न सके। इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनको ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। अच्छा, वरदान है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन है, स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आगे मम्मा की मुरली की कुछ लाइन। नंबर 1, परमात्मा कहते हैं मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए फिर पहले संग चाहिए। अब ये सब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, तब ही योग ठीक लग सकेगा। और नंबर 2 है, तो हम हैं कृष्णवंशी नहीं, तो हम हैं ब्रह्मावंशी सो शिववंशी, सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। नंबर 3 है, ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में ट्यूसडे 12/4/2022 में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है,
दुख का नाम निशान नहीं, तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है। बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सुख देना। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं, वहां मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। नए सिर सब कुछ बनना है तो बाप से, जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। भल ये है ही माया का राज्य। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती, ये तुम जानते हो। प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर भगवान ही सिखलाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला न सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। वास्तव में ये जो भी देव वेद शास्त्र हैं वे सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, वह तो दुख सुख से न्यारा है, उनको तो मनुष्य का तन है नहीं। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी देवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे, अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो, मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो, ये है ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी हुई है, हीरे रत्न निकलते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स बड़े एक्यूरेट होते हैं। वरदान है माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ये थे लास्ट वीक के प्यारे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य, और अब सोमानों के साथ बाबा के प्यार में खो जाते हैं। सोमान है पूरे वीक के, मैं आत्मा रूहानी फखुर में रहने वाली बेफिक्र बादशाह हूँ। सदा प्रसन्न चित्त हूँ। सौभाग्यशाली हूँ। विशाल बुद्धि हूँ। निर्भय हूँ। निडर हूँ। धैर्यवान हूँ। मैं सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली जीवन मुक्त आत्मा हूँ। महान आत्मा हूँ। मैं साइलेंस की शक्ति धारण करने वाली शुभ भावना संपन्न आत्मा हूँ। सहनशील हूँ। शीतल हूँ। मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ।
शक्ति, शांति और सर्वगुणों का स्तंभ हूँ। मैं आत्मा सदा उमंग उत्साह के पंख लगा उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूँ। चारों ओर अपने श्रेष्ठ शुभ वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। सदा बाप के दिल में रहने वाली विशेष मणि हूँ। मैं आत्मा अंधों की लाठी बन सर्व का कल्याण कर रही हूँ। मैं कर्मेंद्रिय जीत स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं दिलाराम के दिल तख्त पर रहने वाली दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सदा सेफ हूँ, अचल हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मास्टर दुखहर्ता सुख करता हूँ, लाइट हाउस हूँ, निर्भय हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, धैर्यवान हूँ,